नमस्कार दोस्तों आज मेरे पास 15 वाट का एलईडी बल्ब है जो पूरी तरह से डेड है। तो आज हम इसे रिपेयर करेंगे। तो देर न करते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले टेस्ट करके दिखा देते हैं। तो यहाँ देखिए हमारा बल्ब ना ही ब्लिंकिंग है ना कुछ, मतलब पूरी तरह से ये बल्ब डेड है। और यहाँ आप सप्लाई देख लीजिए, यहाँ प्रॉपर तरीके से सप्लाई आ रही है। यहाँ 100 वाट का बल्ब हमारा अच्छी तरह से जल रहा है। अब ये हमारा बल्ब देखिए पूरी तरह से डेड है। तो अब इसे रिपेयर करने के लिए हमें खोलना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले हमें क्या करना है, ये ऊपर का कैप हमको हटाना होगा। ये ऊपर का कैप हटा के अब हम यहाँ सप्लाई में लगाएंगे। क्योंकि कभी कभी होता ये है कि हमारा जो एलईडी यहाँ का कोई फ्यूज होता है 1-2 और उसके बाद भी हमारा काम करना ये बंद कर देता है। तो इसको हटा लेने के बाद मल्टीमीटर लेंगे। मल्टीमीटर को हम 200 वोल्ट के रेंज में, डीसी 200 वोल्ट के रेंज में रखेंगे। और रखने के बाद जो यहाँ प्लस माइनस का वायर है, जैसे ये रेड वाला प्लस है और ये माइनस है, यहाँ हम वोल्ट चेक करेंगे। अगर हमको यहाँ वोल्ट 90 वोल्ट के आसपास वोल्ट मिलता तो इसका मतलब होता हमारा ड्राइवर सही है और ये एमसीपीसीबी ही ख़राब है। लेकिन यहाँ हमको कोई भी वोल्ट नहीं मिल रहा है, 0 वोल्ट मिल रहा है। इसका मतलब हमारा नीचे जो ड्राइवर अंदर लगा हुआ है ये ख़राब है। तो अब इसे ड्राइवर को रिपेयर करने के लिए यहाँ से कैप हमको ये हटाना पड़ेगा। कैप हटा के फिर पूरा जब सर्किट बाहर निकालेंगे तो रिपेयर होगा। आइए हम फटाफट इसे निकाल लेते हैं। तो अभी डिवाइस मैंने निकाल दिया है। और अगर आपको निकालना नहीं आता है तो आप चैनल पे पड़ा हुआ जाके वहाँ से विजिट कर सकते हैं। अब निकालने के बाद हमारे इस पैनल को निकालना होगा, इस एमसीपीसीबी जिस पे लगा हुआ पैनल पे। इसे निकालने के लिए कोई रॉड लेंगे और रॉड का ये बराबर होना चाहिए। और यहाँ पे तिरछा लगाएंगे साइड में लगा किसी चीज़ से ठोक देंगे, ये निकल जाएगा। निकल जाने के बाद देखिए पूरा हमारा ड्राइवर बाहर आ गया। अभी आप देखेंगे यहाँ, देखिए यहाँ लिक्विड लगा हुआ है। ये कैपेसिटर को ठंडा करने के लिए, यहाँ जो कैपेसिटर लगे हुए हैं इनको ठंडा करने के लिए लगाया। इसमें भी देखिए इसमें पूरा लिक्विड लगा हुआ है। अब इसको साइड कर देते हैं। तो अभी ये मेरा ड्राइवर पूरी तरह से डेड है। अब इसे हम रिपेयर करेंगे। रिपेयर कैसे करना है, देखिए यहाँ सबसे पहला, जब आपका डेड होता है तो किसी शॉर्टिंग की वजह से ही हमारा ड्राइवर डेड होता है। तो जब शॉर्ट सर्किट होता है हाई वोल्टेज के कारण, तो हमारा क्या होता है, यहाँ रजिस्टेंस उड़ जाता है। ये रजिस्टेंस कोई फ्यूज हो जाता है, मतलब ओपन हो जाता है। तो क्या करना है, मल्टीमीटर को हम रखेंगे बजर के रेंज में। बजर के रेंज में रख के सबसे पहले हम रजिस्टेंस को ही चेक करेंगे। यहाँ देखिए 2 रजिस्टेंस लगे हुए हैं। यहाँ 1 वाट के 2 रजिस्टेंस लगे हुए हैं। तो दोनों रजिस्टेंस को हमें चेक करना होगा। तो यहाँ एक रजिस्टेंस को हम चेक करते हैं। देखिए एक रजिस्टेंस हमारा बीप की आवाज़ दे रहा है। एक रजिस्टेंस हमारा बीप की आवाज़ दे रहा है, मतलब ये रजिस्टेंस सही है। अब दूसरे रजिस्टेंस को चेक करेंगे। ये दूसरा रजिस्टेंस हमारा ओपन हो गया, यानी ये जल गया है, ये दूसरा वाला। लेकिन ये जलता क्यों है, अगर कहीं आगे से शॉर्टिंग होता है तभी हमारा रेजिस्टेंस जलता है। तो इसको चेक करने के लिए देखिए इसके बाद यहाँ लगा होता है एमओबी को चेक कर देखिए, एमओबी लगा होता है। ये इसीलिए लगाया जाता है, अगर कोई हाई वोल्टेज आपका आता है तो यही शॉर्ट हो जाता है। और शॉर्ट होने के बाद यहाँ रेजिस्टेंस उड़ जाता है और आगे का सर्किट पूरा बच जाता है। तो एमओबी को चेक करेंगे। एमओबी यहाँ 2 पॉइंट पे लगा हुआ है। देखिए इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, दोनों पॉइंट पे लगा हुआ है। यहाँ पे हमको ये वैल्यू शो कर रहा है, जबकि वैल्यू शो नहीं करना चाहिए। अब ये वैल्यू शो कर रहा है तो आपका इस डायोड से भी हो सकता है और एमओबी से भी हो सकता है। तो सबसे पहले एमओबी को हम निकालेंगे। एमओबी में 2 लेग होते हैं, दोनों लेग को आसानी से आप इस तरह से बाहर कर लेंगे। दोनों लेग को बाहर कर लेने के बाद अब एमओबी को हम चेक करेंगे। इसकी चेकिंग निकालने के बाद ही अच्छी तरह से होती है। तो मल्टीमीटर का रेंज वही बजर के रेंज में ही रखना है और इसके दोनों पॉइंट पे हमें इस तरह से टच करना है। देखिए अभी हमको रीडिंग मतलब वैल्यू बता रहा है, जबकि इसे कोई भी वैल्यू नहीं बताना चाहिए, ना ही बीप की आवाज़ आनी चाहिए। यहाँ जो एक कैपेसिटर की टेस्टिंग होती है उसी तरह का इसको टेस्टिंग में बताना चाहिए। तो ये वो भी हमारा ख़राब है। लेकिन उसके बाद अभी हम क्या करेंगे, इस डायोड को भी चेक कर लेंगे, डायोड कहीं ख़राब तो नहीं न है। तो डायोड को चेक करने के लिए आप प्राइमरी में जो जहाँ 220 वोल्ट AC यहाँ से देते हैं, ये डायरेक्ट रजिस्टेंस के थ्रू होके इस डायोड के दोनों पॉइंट पे यहाँ जाता है। तो इस दोनों पॉइंट पे हम मल्टीमीटर से जब चेक करेंगे तो कोई भी वैल्यू हमको ये शो नहीं करना चाहिए। और यहाँ देखिए एक और से कोई वैल्यू नहीं शो किया। मल्टीमीटर का पार्ट पलट लेंगे
और फिर यहाँ लगाएंगे, देखिए कोई भी वैल्यू नहीं शो किया। सेकेंडरी में ठीक उसी तरह से एक ओर से आपको वैल्यू देगा और एक ओर से वैल्यू नहीं देगा। तो यहाँ आप देखिए लगाते हैं, एक ओर से हमको कोई भी वैल्यू नहीं दिया। मल्टीमीटर का प्लॉट हम पलट लेंगे और पलट लेने के बाद अभी आप जब देखेंगे यहाँ एक ओर से आपको ये वैल्यू देगा, यानी हमारा रेक्टिफायर डायोड जो है ये एकदम सही है। तो जब यहाँ तक सही है तो आगे का सर्किट भी सही होना चाहिए। तो क्या करते हैं, ये एमओबी को दूसरा बदल देंगे और जो हमारा एक रेजिस्टेंस जो ख़राब बता रहा है, ये वाला ये रेजिस्टेंस ख़राब बता रहा है, इसे भी हम बाहर निकाल लेते हैं। तो अभी मैंने दोनों पार्ट निकाल लिए, जो हमारे दोनों पार्ट ख़राब थे, एक एमओबी और एक रेजिस्टेंस। इस एमओबी को आप किसी भी एलईडी ड्राइवर से निकाल सकते हैं। रेजिस्टेंस भी अगर आपके एलईडी ड्राइवर में मिल जाता है कहीं किसी सर्किट में तो निकाल सकते हैं। अभी मेरे बॉक्स में बहुत सारे पार्ट हैं, इसमें से मैं एक एमओबी और एक रेजिस्टेंस निकाल लेता हूं। तो रेजिस्टेंस मेरे पास 2.2 ओम का है 1 वाट में, इसे निकाल लेता हूं। और एमओबी देखते हैं, हाँ देखिए एमओबी भी एक पड़ा हुआ है। तो एमओबी को ले लेते हैं। इन एमओबी को सबसे पहले टेस्ट करेंगे, क्योंकि हमारा जो पुराना वाला था वो हमको वैल्यू दे रहा था और जो सही होगा उसको वैल्यू नहीं देना चाहिए। तो मल्टीमीटर को बजर के रेंज में रख के और हम यहाँ इसके दोनों पॉइंट पे ऐसे टच करेंगे तो हमको कोई भी देखिए वैल्यू नहीं दे रहा है, नहीं कोई रीडिंग दे रहा है। तो ये हमारा वो भी सही है। रेजिस्टेंस को हम चेक कर लेंगे, बजर के रेंज में ही इसे देखिए बीप की आवाज़ दे रहा, मतलब रेजिस्टेंस भी हमारा सही है। अब इसे लगाएंगे, जो हमारा एमओबी है इसमें कोई प्लस या माइनस नहीं होता है, आप किसी भी साइड से लगा सकते हैं। तो यहाँ जो 2 पॉइंट यहाँ एमओबी हमारा जहाँ लगा हुआ था, सबसे पहले यहाँ साफ़ कर लेते हैं इसका पॉइंट। दोनों पॉइंट साफ़ हो गया है। साफ़ होने के बाद हम एमओबी यहाँ लगा देते हैं और एमओबी लगा के सोल्ड कर लेते हैं। एमओबी को मैंने सोल्ड कर दिया है। रेजिस्टेंस में भी देखिए कोई प्लस या माइनस नहीं होता है। आप रेजिस्टेंस को भी किसी भी ओर से लगा सकते हैं, उल्टा पुल्टा नहीं हो सकता है, जैसे चाहे वैसे आप लगा सकते हैं। तो यहाँ रेजिस्टेंस को भी मैं लगा के और सोल्ड कर देता हूँ। अब रेजिस्टेंस का जो बढ़ा हुआ भाग है इसे हम कट कर देते हैं। कट करने के बाद अब एक लेंगे वायर, चूँकि पहले ही बांधेंगे नहीं, चूँकि टेस्टिंग करना ज़रूरी है। तो एक वायर लेंगे और यहाँ जोड़ के हम बाहर ही इसको टेस्ट कर लेंगे। इस तरह का एक वायर ले लेना है अगर आप रिपेयरिंग करते हैं तो। ये प्लग लगा हुआ और इसका वायर जो है हमारा दोनों मेन एसी का है, इस पर हम जोड़ देंगे। तो ये फटाफट जोड़ लेते हैं। तो अभी यहाँ देखिए दोनों कनेक्शन यहाँ अच्छी तरह से कर दिया हूँ। कनेक्शन कर लेने के बाद आपको जब टेस्टिंग करना है तो सीरीज बोर्ड में ही लगाना है। तो मैं सीरीज बोर्ड में लगा रहा हूँ। अभी देखिए हमारा बल्ब जो है वो अच्छी तरह से जलने लगा और अभी देखिए हमारा जो बल्ब है वो अच्छी तरह से जल रहा है। यानी बस इस बल्ब में, इस एलईडी बल्ब में बस यही 2 प्रॉब्लम था कि हाई वोल्टेज के कारण हमारा एक एमओबी ये शॉर्ट कर गया। शॉर्ट करने के कारण हमारा रेजिस्टेंस चल गया, यानी ओपन हो गया, इसीलिए हमारा एलईडी डेड था। तो इस तरह से आप किसी भी एलईडी बल्ब को आसानी से आप रिपेयर कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अगर हमारे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।